अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। फाइनली आफ्टर 10 to 12 डेज़ मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरी आवाज़ अभी तक भी आप लोगों को थोड़ी सी चेंज लग रही होगी बिकॉज़ अभी तक गला ठीक नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पिछले 10 से 12 दिन में कहाँ बिज़ी थी, लाइफ में क्या चल रहा था। मैं आप लोगों के साथ कोई भी व्लॉग शेयर क्यों नहीं कर पाई। तो सबसे पहले बताती चलूँ कि ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये है लास्ट फ्राइडे का। एक्चुअली लास्ट थर्सडे नाइट को 10 साढ़े 10 का टाइम था कि हमें कॉल आई। हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो कि दूसरी स्टेट में रहते हैं तो वो न्यू जर्सी आए थे, तो उन्होंने बोला कि हम सुबह 12 बजे आपको विज़िट करेंगे, हम आपके घर आएंगे। एंड डैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि वो हमारे घर आ रहे थे। इनफैक्ट मेरी उनसे मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हो रही थी। तो इतने स्पेशल मेहमान हो तो फिर थोड़ी सी स्पेशल उनके लिए तैयारी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर पाई बिकॉज़ उससे 2 दिन पहले एज़ल को 102 बुखार चल रहा था। उसको मैं स्पंज बाथ भी दे रही थी, लाइक ठंडे पानी की पट्टियाँ हम सुबह दोपहर शाम उसको कर रहे थे, बट थोड़ा बहुत उसकी तबीयत बेटरमेंट आती थी। बट उसके बाद फिर एज़ल को 102 से नीचे उसका बुखार ही नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी थी, बहुत तंग कर रही थी। वो लिटरली शोल्डर पे ही रहती थी। अगर अली घर पे होते थे ना तो वो अली के शोल्डर पे टिकी रहती थी, अदरवाइज़ जब अली जॉब पर होते थे तो फिर एज़ल मेरे लैप में ही रहती थी। तो जिसकी वजह से जब हमें रात को 10:30 बजे कॉल आई कि वो सुबह हमारे घर आएँगे, तो अगर एज़ल की तबीयत ठीक होती तो अमल को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास 3 घंटे होते 9 से 12 बजे तक, तो मैं ईज़िली कुकिंग में 2-3 डिशेज़ बना लेती, ज़्यादा ना भी एहतमाम करती। बट बिकॉज़ एज़ल की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर अली ने भी बोला कि एज़ल तुम्हें टफ़ टाइम देगी, एज़ल भी रोती रहेगी और कुकिंग भी नहीं कर पाओगी तुम। तो ऐसा करते हैं कि इट्स ओके, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बच्ची बीमार है तो बाहर से ले आते हैं। अदरवाइज़ ना हमारे घर में ऐसा बाहर से खाना नहीं आता। अगर कोई भी गेस्ट आए तो मैं घर में ही खाना बनाती हूँ। तो चूँकि वो ब्रंच का टाइम था तो फिर अली चने पाए और बच्चों के लिए फिर फ्राइज़ एंड विंग्स ले आए थे अली। तो इस तरह करके 1-2 आइटम्स थी, तो मैंने वही सर्व कर दी थी। ज़्यादा मैंने कोई टेबल सेटिंग भी नहीं की बिकॉज़ जो 2-3 घंटे थे ना उसमें बस हल्की-फुल्की मैंने घर की क्लीनिंग की, साथ-साथ एज़ल को उठा के लिटरली मैं घर के काम कर रही थी ना। तो एनी हाउ फिर मैंने कुछ वो शूट तो नहीं किया था। मेहमान आए, अच्छा हमारा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ एंड थैंक यू सो मच उनका कि वो हमारे घर आए। बहुत अच्छा लगा और वो मेरी फ्रेंड की आपी ही थी। तो जब वो लोग चले गए थे तो ये उसके बाद क्लीनिंग, मैं किचन क्लीन कर रही थी, उसका मैंने थोड़ा-सा शूट लिया था। तो 12 बजे आए थे वो लोग एंड आई थिंक 2:30 पौने 3 का टाइम था जब अमल स्कूल से आई थी ना, तब वो लोग चले गए थे। तो अभी आप लोग देखेंगे कि अमल, क्योंकि अली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एज़ल की, तो एज़ल को अली ने उठाया तो सोफ़े पे लेटे-लेटे अली और एज़ल दोनों सो गए और अमल अभी स्कूल से आई थी। जब गेस्ट रेडी हो रहे थे वापस जाने के लिए, अपने लाइक शूज़ एंड अपने जैकेट्स वगैरह वो पहन रहे थे, तभी अमल आई थी। तो अमल रोए नहीं उनको देखकर, इसलिए ना अली ने अमल को टैब दे दिया था। आईपैड लेकर वो बैठ गई थी, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि वो आईपैड लेके बैठे। तो मैंने सोचा कि किचन क्लीनिंग भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऐसे ही बर्तन पड़े रहेंगे। तो फिर अमल को मैंने 15-20 मिनट के लिए टैब पे ही छोड़ दिया था। आई सेड ओके, अभी मैं उसको चेंज करवाती हूँ तो फिर उसको खाना वगैरह भी खिलाती हूँ। तो मीनवाइल मैंने फिर किचन क्लीन कर लिया था 10-15 मिनट लगा के, बिकॉज़ एज़ल अगर उठ जाती ना तो फिर एज़ल मुझे ये काम नहीं करने देते। सो आई मेक श्योर कि एज़ल अभी सो रही है, अली के शोल्डर पे टिकी थी, दोनों बाप बेटी दूसरे सोफे पे सो रहे थे। तो मैंने लिविंग एरिया भी क्लीन कर दिया, किचन भी क्लीन था एंड अब मैंने सोचा कि मैं अमल के कपड़े चेंज करवा दूँ। तो ये देखें, सो नाइस ऑफ देम कि वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे तो उन्होंने सोचा कि हालियात नहीं आएँगे। तो ये मेरे लिए वो एक ये टोस्टेड भी है, इसमें एयर फ्राइड भी है, आई थिंक इसमें बेकिंग भी हो जाएगी। अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं ना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसमें डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, तो फिर ही मैं इसे अनपैक करूँगी। एंड ज़रूरत तो नहीं थी, उन्होंने बहुत तकल्लुफ़ किया एंड थैंक यू सो मच आप भी, आपने ये तकल्लुफ़ किया। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे आपकी फ़ैमिली के साथ एंड थैंक यू सो मच आप लोग हमारे घर आए, इतना प्यार आपने शो किया। और अभी मैं अमल को चेंज करवा के आ चुकी हूँ और इसके बाद फिर मैंने इस दिन कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज़ मुझे अभी अमल को टाइम देना था। अमल अभी स्कूल से आई थी, अमल को लंच करवाना था, मैंने खुद लंच किया और उसके बाद चाय पी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर ना अमल, क्योंकि एक एज़ल की तबीयत ठीक नहीं थी तो अली ने बोला कि अब ना एज़ल को इमरजेंसी ले ही जाते हैं।
तो ये 2 घंटे बाद का क्लिप है उसके, कि जब मैंने की क्लीनिंग वगैरह करके अमल को खाना वगैरह खिलाया था, तो 2 घंटे गुज़र गए और तकरीबन रात के 7 बज चुके थे तब। तो फिर हमने कॉल की हॉस्पिटल में, वो कह रहे थे कि अभी 1 घंटा है तो आप लोग आ सकते हैं। क्लोजिंग में भी 1 घंटा था, तो फिर हम लोग ना अर्जेंटली बस जल्दी से हमने चेंज किया, बच्चों को चेंज करवाया और फिर हम लोग ये एज़ल के हॉस्पिटल आ गए थे। ये यहाँ पे विज़िटिंग एरिया था, यहाँ पर हमने तकरीबन 15-20 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा। फिर इसके बाद हम रूम में चले गए, वहाँ पर ये रूम था, यहाँ पर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट डॉक्टर का वेट किया। तो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, चूँकि अमल की नींद भी नहीं पूरी हुई थी, वो स्कूल से आई थी, वो बिल्कुल भी उसने रेस्ट नहीं किया था और एज़ल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। एनी हो, फिर इसके बाद फिर मैंने घर हम लोग आ गए थे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, कुछ शूट नहीं किया। एंड ये है नेक्स्ट डे, ये दूसरा हॉस्पिटल है, ये मैं बैठी हूँ। 1-2 दिन बाद का ये क्लिप है। उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अभी तक मेरी तबीयत ठीक थी इस दिन तक। तो मुझे जाना था अपने थायराइड के ब्लड वर्क के लिए। मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब था, बट मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं था इस दिन, तो बस मैंने अपना ब्लड वर्क करवाया था, अपने थायराइड की मेडिसिन जो है वो रीफ़िल करवाई थी, डॉक्टर को विज़िट किया था। ऑलमोस्ट 5 से 6 माह बाद ही गई थी। इनफैक्ट डॉक्टर कहते थे कि आफ्टर 3 मंथ्स आपको आना होता है। तो ये हम बस में मेरे हॉस्पिटल से निकले थे, इस दिन का बस मैंने यही शूट किया था। तो मौसम बहुत अच्छा था, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और बहुत प्यारा मौसम था, धूप भी निकली हुई थी। जब यहाँ पर धूप निकलती है ना और हवा नहीं चलती, तो फिर लिटरली मौसम बहुत प्यारा होता है। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि रानी कहाँ गायब हो, आप ठीक हो। मैंने एक दो को बोला कि एज़ल की तबीयत नहीं है ठीक, बिकॉज उस दिन तक ना एज़ल की तबीयत बहुत ख़राब थी। एज़ल ने तकरीबन 5 से 7 दिन एज़ल ने बहुत टफ टाइम दिया। तो आप लोग अभी भी, मुझे आज भी इतने मैसेज आ रहे थे कि एज़ल की तबीयत ठीक है, अमल की तबीयत ठीक है, आप सब ठीक हो। खैर फिर जब हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे, मेरा ब्लड वर्क करवाने के बाद, फिर उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज़ बच्चों को भी टाइम देना था। एज़ल और ऑलरेडी बीमार थी, मेरा भी गला ख़राब था। ये वाला क्लिप जो चिकन का शेयर कर रही हूँ, चिकन यखनी का, ये है 3 दिन पुराना, जब तक हम सब बीमार हो चुके थे। यस, इस दिन तक हम सब की इतनी बुरी हालत थी। अली को भी बुखार था, गला ख़राब, मेरा भी वही सेम केस था, आवाज़ बिल्कुल चेंज थी एंड टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना, एक मुझे बहुत पेन हो रही थी मेरे टॉन्सिल्स में। और एज़ल भी ऑलरेडी बीमार थी बेचारी, और अमल को भी बुखार हो चुका था। अमल को भी स्कूल से कॉल आई थी कि अमल को पिक कर लें, बिकॉज अमल को फीवर है। सो अमल भी पिछले 3-4 दिन से बीमार है बेचारी। तो मैंने सोचा कि आज तो ना चिकन की यखनी बना लेती हूँ। और ये वाला चिकन, इसे हार्ड मीट बोलते हैं। ये जो प्योर देसी चिकन है, ये वो चिकन है जो पाकिस्तान में भी मिलता है। ये इतना हार्ड होता है, इसको लिटरली आप एक साइड पे बीफ या मटन चढ़ा दो ना, तो वो जल्दी गल जाएगा, फिर भी 2 घंटे में गल जाएगा हल्की आंच पे। लेकिन इसको लिटरली 5 घंटे, यू कांट बिलीव। अभी आपको रोशनी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मैंने दिन टाइम चढ़ाई थी, तकरीबन 1 बजा था दोपहर का। और ये देखें, 6:45 बजे मैंने चूल्हा जो है ना वो बंद किया था, फ्लेम। यस, 6:45 बजे मैंने फ्लेम ऑफ की थी और ये हल्की आंच पे मैंने चढ़ाई थी बिल्कुल। मैं जब भी यखनी बनाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं प्रेशर कुकर नहीं लगाऊँ या हाई फ्लेम पे कभी भी मैं यखनी नहीं बनाती। बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम पे जैसे बनती है ना। तो ये आप देखें, इतनी गल चुकी थी कि चिकन को जब अभी मैं टच ही कर रही थी तो उसके ना रेशे अलग हो रहे थे। तो 5-6 घंटे वो चिकन की यखनी बनी थी। ये तो हमने 2 दिन पी है, तो उससे थोड़ा-सा मेरा जो गला है वो ठीक हुआ है। मेरी आवाज़ अभी निकल रही है, अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी-सी चेंज लग रही होगी। और ये वाला क्लिप तो आई थिंक 10 दिन पुराना है। इस दिन तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बस इस दिन एज़ल को बुखार था। ये वो उस दिन का क्लिप है जिस दिन एज़ल को बुखार था, और तो एज़ल मुझे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी। ये गेस्ट के आने से ना 1 दिन पहले क्या क्लिप है कि एज़ल मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी। तो मैंने जस्ट ना उस दिन सोचा कि अब मुझे कुकिंग तो करनी है, तो चिकन पुलाव बना लेती हूँ। बिकॉज़ चिकन पुलाव तो आप लोगों को पता ही है कि जल्दी से बन जाता है। बस जो मैं यखनी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि देसी चिकन होता है ना, तो यखनी बना दी। और बाद में मैं 15-20 मिनट के लिए बस किचन में आई थी, बस चावल चढ़ाए और साथ ही मैंने चटनी थोड़ी सी बना के रायता बना लिया था। तो इसमें भी एज़ल जो है वो 2-3 दफ़ा किचन में आई थी। इतनी तबीयत ख़राब थी बेचारी को, 102 बुखार था और मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था कि मैं उसको छोड़ के तो किचन में आ गई हूँ। तो इस तरह मेरा टफ़ टाइम इतना ज़्यादा था, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ व्लॉग कोई भी शेयर नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ घर के काम तो चल ही रहे थे। मैं शूट तो कर ही रही थी हल्के-फुल्के, लेकिन एडिट नहीं कर पाती। अब होता है ना,
मोम गिल्ट, किसी भी माँ को सुकून नहीं मिलता कि बच्चे को बुखार हो और हम अपने कामों में उलझे ने। काम तो ज़िंदगी के चलते ही रहते हैं, ये तो सारी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं। तो यूट्यूब भी चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जब बच्चों की तबीयत खराब हो, बच्चों को माँ का टाइम चाहिए होता है ना, तो फिर बस माँ की यही ख्वाहिश होती है कि बस अपने बच्चों को ही पकड़े। बच्चों को जब अज़ियत पहुँचती है ना, तो दिल बहुत बेसुकून हो जाता है। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम माँओं को उनकी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। तमाम जो पेरेंट्स हैं, उनकी औलाद उनकी आँखों की ठंडक बन के रहे और कभी भी किसी पेरेंट्स को उनकी औलाद की आज़माइश देखने को ना मिले, आमीन। बिकॉज़ इंसान अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लिटरली औलाद को कुछ भी हो ना, तो ये बर्दाश्त नहीं होता। और एज़िल को माशाल्लाह बहुत बहादुर बच्ची है, इसने कभी भी तंग नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमार भी नहीं हुए एज़ सच बच्चे। बट ये एक वायरल इन्फेक्शन था, तो बस वो हो गया, जो जर्म्स आ गए घर में, तो वो सब भी हम उसका शिकार हो गए। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहते हैं सभी। तो आप लोगों ने देखा कि एज़िल ने भी सॉक्स या कैप्स वगैरह कुछ वियर नहीं किया। इसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा इसने गर्म नहीं पहने हुए इस वक़्त, बिकॉज़ मैं इसको बार-बार स्पंज बाथ दे रही थी, बार-बार उसके हाथ, पाँव, इवन उसका हेड भी मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी। माथे पे तो करती थी, लेकिन सर पे भी करती थी, ताकि एकदम उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था बार-बार, तो वो ना करने से थोड़ा-सा उसको कूलिंग इफ़ेक्ट जब होता था, तब वो थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल होती थी, 1-2 मिनट के लिए रोती भी थी। बट जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता था ना, तो उसको सुकून मिलता था। तो फिर वो रिलैक्स होकर लेटी रहती थी, फिर कुछ भी नहीं कहती थी और फिर मैं 2 से 4 मिनट लगाती थी उसको स्पंज बाथ देने में, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम नीचे आता था और फिर थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे उसके सुकून के गुजर जाते थे। एनी हाउ, ये अमल के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पहले भी कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है स्कूल के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। पहले एक डॉल बैग ऑर्डर किया था अमेज़न से, वो भी स्मॉल साइज़ का निकला। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह अमल को सारे फिट आए हैं, लेकिन बैग उसके मैंने इतने शौक से मंगवाए थे, एक बटरफ्लाई और दूसरा डॉल, दोनों ही छोटे आए हैं। उसमें तो अमल का लंच बॉक्स भी नहीं आएगा, तो अब मैंने ये बैग रख दिए हैं। एज़ल के काम आएँगे, एज़ल इसको एज़ अ ट्रैवल बैग यूज़ कर लेगी, जब खाने-पीने की चीज़ें उसको चॉकलेट्स वगैरह डालनी होंगी। और आप ये तो किसी काम का नहीं, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ है। ये अमल की जब शॉपिंग की ना, तो मैंने उसमें ये एक कोट, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, और ये वाली शर्ट, इसके बाजू देखे कितने अच्छी इसकी मज़े की स्लीव्स है ना। तो ये थोड़े से मैंने 2-3 ड्रेसेस ऐसे मंगवाए थे ये, ताकि जो वो डेली वेयर नहीं करेगा स्कूल में, लाइक जैसे होता है कि थोड़ा सा फॉर्मल, जैसे उसकी पीटीएम होगी या कोई भी ऐसा डे जिस दिन उसको रेगुलर स्कूल नहीं होगा, तो उस दिन वो पहन लेगी। तो ये वाली बाकी सारी गर्म शर्ट्स मैंने मंगवाई थी, बिकॉज़ सर्दी बहुत है और थैंक गॉड के टाइम भी आ गई थी। अभी आपने देखा था व्लॉग में भी स्नो थी, तो पिछले दिनों स्नो भी बहुत पड़ी है, बहुत ठंड थी, तो अमल के ये इतनी गर्म शर्ट्स थी ना, तो वेदर के लिहाज से ही मैंने उसके सारे कपड़े ऑर्डर किए थे। और कुछ कपड़े मैंने कुछ ऐसे ऑर्डर किए थे जो हमें अमूमन स्टोर से नहीं मिलते। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत से कलर्स भी होते हैं, बहुत से डिज़ाइंस एंड बहुत से स्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन जब आप स्टोर पे जाते हो ना, तब आप बाउंड हो जाते हो। तो पता नहीं, स्टोर पे जब जाते हैं ना, किसी भी स्टोर पे चले जाए, वही प्रिंट्स वही, तो मैं ना प्रिंट से बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने अमल के कितने मोस्टली कपड़े जो हैं वो प्लेन मंगवाए हैं। ये देखिए, ये ना फ्रॉक स्टाइल बना हुआ है, नीचे ट्राउज़र है एंड देन ऊपर फ्रॉक है, और ये बहुत मज़े का सिंपल, ये वेलवेट में है। तो मुझे ये इतना मज़े का ये इसका कट लगा था फ्रॉक का, कि मैंने इसमें 2 कलर ऑर्डर कर लिए थे। एक ये ग्रीन, बिकॉज़ ये ग्रीन भी आपको नहीं मिलता अमूमन स्टोर से, एंड एक इसमें मेहरून था, वो भी बहुत मज़े की रेड एंड मेहरून मिक्स लाइक कलर है वो, बहुत मज़े की शेड थी वो, मेहरून शेड। तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया था, और ये अमल वेयर करके भी गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बिकॉज़ अमूमन ऐसे स्टोर्स पे कलर नहीं मिलते। तो जब अमल तो ये खिले हुए थोड़े कलर पहन रही थी ना, तो माशाल्लाह उसको बहुत सूट भी कर रहे थे। एंड ये एक और शर्ट थी, इसके भी स्लीव्स मुझे इतने कंफर्टेबल, इतने मज़े के लग रहे थे ना, कि ऐसे वही बात कि ऐसे अमूमन जो स्टोर्स पे हमें मिलते हैं ड्रेसेस बच्चों के, वहाँ पे ऐसे स्लीव्स के ऐसे कट्स नहीं होते। तो इसमें भी 3 कलर्स थे, तो मैंने ये 3 कलर्स की शर्ट मंगवा ली थी, बहुत मज़े की शर्ट्स थे। अभी ये अमल ने ये वाले नहीं पहने, ये थोड़ा सा
पतला स्टफ़ है। ये जिस दिन मौसम थोड़ा-सा अच्छा होगा, धूप निकली हुई होगी, जिस दिन ज़्यादा ठंड नहीं होगी, मैंने ना एक्चुअली अमल के थोड़े मिक्स मँगवाए हैं। थोड़े ऐसे कि जो बहुत सर्दी में पहनने वाले हैं और थोड़े कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ी जिस दिन धूप निकली हो, बहुत ज़्यादा आप गर्म आउटफिट वियर नहीं कर सकते इंडोर, तो इस तरह से। ये वाले ब्लैक, ग्रे, पिंक एंड ये कैमल कलर, ये 4 कलर, ये चारों सेम कट है, सेम डिज़ाइन थे, लेकिन कलर डिफरेंट थे वेलवेट में, बिकॉज़ वेलवेट में बच्चों के कपड़े नहीं होते, आपने देखे होंगे स्टोर्स में। तो मुझे वेलवेट बहुत पसंद है, तो अमल के ना ऐसा जो वेलवेट के नहीं थे, वही यहाँ पर जो क्वार्टर्स के कपड़े होते हैं ना, वही होते हैं मोस्टली ये बच्चों के। तो मुझे जब वेलवेट के नज़र आए ना, फिर मैंने प्लेन कपड़े मैंने अमल के स्पेशली बहुत ऑर्डर किए हैं वेलवेट के, बिकॉज़ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। स्कूल गोइंग बच्चों के फिर वही जो घर में पहन रहे हैं वैसे ही डिज़ाइन आप स्कूल गोइंग में भी हो, तो मज़ा नहीं आता। तो अमल का मैंने बहुत दिल से शॉपिंग की थी। ये लेगी इतनी गर्म थी ये वाली कि अंदर इसके वेलवेट लगा हुआ है, तो ये डबल ट्रिपल इसकी लेयर थी। तो मैंने ये भी 2-3 कलर्स में ऑर्डर कर ली थी अमल की। सॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर की थी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि बच्चों को जो शूज़ में ना उनसे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, कि लाइक अगर टीचर ने कोई एक्टिविटी करवाने के लिए बच्चे के अगर शूज़ उतार दिए हैं तो स्मेल नहीं आनी चाहिए। सो आई मेक श्योर कि अमल की लॉट ऑफ मैंने सॉक्स ऑर्डर की थी। कुछ प्लेन जो पहले आप लोगों के साथ आप लोगों ने देखी वाइट, ग्रे, डिफरेंट कलर्स की वो वेलवेट ड्रेसेस, लाइक मैंने अमल के ना सॉक्स भी ऐसे ऑर्डर किए हैं कि वेलवेट ड्रेसेस के साथ वो कौन सी सॉक्स पहनेंगी। तो मैंने बहुत सोच समझ के उसकी शॉपिंग की थी अमल की, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बिकॉज़ अभी मार्च में ही मौसम चेंज हो जाएगा, अप्रैल में फिर इंशाल्लाह जब मौसम चेंज होगा तो फिर उसकी दोबारा शॉपिंग करूँगी। और ये देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा हो तो आप तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ये मेरे पास टॉवल स्टैंड मैंने लिया था, पता नहीं क्यों ले लिया था, हालाँकि मेरे बेडरूम में बिल्कुल भी इसको रखने की जगह नहीं थी। तो ये थोड़ा अर्सा मेरे बेडरूम में टॉवल स्टैंड था, लेकिन अब मैं इस पे टॉवल नहीं रखती। तो चूँकि यहाँ पर कबर्ड एक ही है, आपने देखा कि एक ही कबर्ड है मेरे बेडरूम में, तो उसी को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो मैंने क्या किया कि ये उसी कबर्ड में नीचे रखा हुआ है, तो इसको ये टॉवल स्टैंड को मैं अमल का एज़ अ रैक यूज़ करती हूँ। इस पे सारे कपड़े अमल के हैंग कर देती हूँ। एंड ये एक और चीज़ दिखाऊँ, आई नो ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं कैप्स वगैरह, सॉक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, बट जब अमल पैदा होने वाली थी ना, तब कोविड चल रहा था, इतने ज़्यादा तब स्टोर्स वगैरह नहीं थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग की, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइज़र ना समहाउ नहीं ऑर्डर किए थे तब। तो जब मैं अमल की शॉपिंग कर रही थी ना, तो तभी ही मैंने ऐसे स्टोर से ये 2-3 बास्केट्स, 3 मैंने बास्केट्स उठाई थी अमल की। ये तब भी 3 साल पुराने हैं, ये तीनों बास्केट्स ऐसे ही ड्रॉअर में पड़ी हैं। ये अमल के सारे इसमें थे बैंड्स, एक में सारे ये अमल की सॉक्स थी, एक कैप्स वगैरह मैंने रखी थी, और भी यहाँ पे इसमें 1-2 टोकरियाँ थी, वो मैंने उठा दी हैं, लेकिन ये 3 साल से यहीं पड़ी हैं। ये सॉक्स अमल की सारी स्कूल वाली हैं, एक टोकरी में सारी कैप्स हैं, एक में अमल के सारे बैंड्स हैं जो कि अमल अब नहीं लगाती, एज़ल कभी-कभी लगाती है, अदरवाइज़ एज़ल भी नहीं लगाती। और इसी तरह से आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत कोई ऑर्गेनाइज़र होंगे। तो मेरे मेरे पास चूँकि ये एक ही ड्रॉअर है जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखनी है बच्चों की, सो मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, बजाय इसके कि मैं ऑर्गेनाइज़र लूँ और वो फिर फिट आ तो जाएगा, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें शायद नहीं कर पाऊँगी मैं ऑर्गेनाइज़। एंड ये देखें बच्चों के टॉवल जिसके साथ मैं बच्चों को शावर दिलाती हूँ, ये वो वाले उनके बाथ क्लॉथ्स भी मैंने इसी में रखे हुए हैं, बाथ टॉवल उनके। और ये वाली सॉक्स जो है वो येज़ल पहनती है घर में, बिकॉज़ कारपेट पे काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो अमल की स्कूल की सॉक्स मैंने अलहदा रखी हैं और जो घर में सॉक्स पहनेगी वो अलहदा रखी हैं। एंड ये दो डिब्बे में सॉक्स देख रहे हैं ना, ये एज़ल की सॉक्स हैं। एज़ल को छोटी हो गई, एज़ल कहीं निकली नहीं, इतना बाहर घूमने जाती नहीं थी एज़ल, तो ये एज़ल की बिल्कुल अनटच सॉक्स हैं। तो ये मैंने ना रख दी हैं कि जब एज़ल बड़ी होगी तो ये मैं उसको दूँगी कि एज़ल जब तुम पैदा हुई थी ना तब मैंने ली थी, तो अभी तक तुमने यूज़ नहीं की, तो मुझे लगता है कि एज़ल बहुत खुश होगी। अपनी छोटी-छोटी क्यूट्स हैं, ये तो बड़ी सॉक्स हैं, वो बहुत छोटी क्यूट सॉक्स हैं जो मैंने गर्मियों के लिए ऑर्डर की थी एज़ल के लिए, लेकिन एज़ल ने पहनी नहीं, तो बिल्कुल अनटच पड़ी हुई हैं सॉक्स, तो इसलिए मैंने उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, एज़ल जब होगी तो मैं एज़ल को दिखाऊँगी, एज़ल खुश होगी। तो इसी तरह चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज़र हो तो तभी। हालाँकि मैं ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर सकती हूँ, कितने महँगे नहीं होते, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बास्केट्स ही जो 3 मैंने इसमें रखी हुई हैं, इसी से काम चल जाता है। मुझे पता है कि मुझे सॉक्स चाहिए तो वो मुझे इस टोकरी से मिलेगी, और जब अमल पैदा हुई थी ना, ये तभी से मैं बार-बार वही बात कर रही हूँ। 3 साढ़े 3 साल पहले ये मैंने ली थी, 3 साल पहले जब अमल पैदा हुई थी। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग
ज़्यादा आप लोगों इससे बोर नहीं हुए होंगे। एक्चुअली बार बार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले जो फ्यू क्लिप्स लिए हैं इतने दिनों से, मैं थोड़ा बहुत जोड़ के इनको तो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। लेकिन अब रमज़ान भी आने वाला है इंशाल्लाह आगे, तो इंशाल्लाह फिर प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। बस 1-2 दिन की बात है, बच्चों की तबीयत सेट हो जाएगी तो फिर हम भी रूटीन में आ जाएँगे, और रमज़ान में तो इंशाल्लाह रूटीन से ही व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो प्लीज़ बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा अमल के लिए, एज़ल के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और नज़र बद से बचाए। अमल भी बीमार हो गई, उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो साथ ही हम सब बीमार हो गए हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोगों अपनी दुआएँ कीजिएगा, स्पेशली अमल एंड एज़ल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।